से बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की सियासत के गलियारों से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष 2 पद पर कायम नहीं रह सकता, 1 पद पर रहना ज्यादा उचित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं किसी पद पर ना रहूं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए एक मेरी इच्छा है और मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूं। जो पार्टी हुक्म देगी मुझे पद पे या बिना पद पे, वो मैं काम करूंगा, ये मेरा स्टैंड है। कांग्रेस पे कोई बनता है तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ये बड़ा बयान। एक दिन पहले सीएम अशोक गहलोत जब दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि ये 1 पद एक व्यक्ति के सिद्धांत में लागू नहीं होता। इस पर आज उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया फोनलाइन पर है। रवि, सीएम अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान है, क्या मायने हैं इस बयान के? बिल्कुल, देखिए 2 दिनों में 2 अलग अलग बयान अशोक गहलोत की तरफ से आए हैं। कल जब दिल्ली में थे तो उसमें कोई दूसरा बयान था और आज जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति 1 पद का सिद्धांत लागू होगा और अगर वो अध्यक्ष पद बने रहते हैं तो ऐसे में दूसरा पद वो नहीं लेंगे। जिस तरह के संकेत दिए गए, आज राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी केरल में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी राहुल गांधी ने कहा था कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था उसको लागू किया जाएगा। तो एक संकेत जरूर राहुल गांधी की तरफ से भी दिए गए थे कि एक व्यक्ति 1 पद का जो सिद्धांत है वो लागू किया जाएगा। हालांकि अशोक गहलोत केरल के दौरे पे हैं, वहां वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और उनका प्रयास है कि राहुल गांधी को मना सके कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लड़ने के लिए। लेकिन सूत्र ऐसा संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी शायद चुनाव न लड़े। ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तो क्या वो मुख्यमंत्री का पद भी रखेंगे? स्थिति लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लेंगे। और जो संकेत दिए गए, पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति स्पष्ट की थी और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, करीब करीब ये स्थितियां तय हो गई है रवि कि सीएम अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वे पद छोड़ देंगे। लेकिन अब यह सवाल सबसे बड़ा उभर करके सामने आ रहा है कि आखिरकार ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तो राजस्थान की राजनीतिक दिशा कांग्रेस पार्टी की, सरकार की क्या होगी? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब जब अध्यक्ष को लेकर तस्वीर साफ होती दिखेगी तो फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तस्वीर फिलहाल अभी धुंधली है, लेकिन बहुत जल्दी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अभी के हालात में माना जा रहा था, सूत्र ऐसा बता रहे थे कि अशोक गहलोत पहले चाहते थे कि वो अगर अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी तैयार नहीं होते तो ऐसे में वो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब स्पष्ट कर दिया है कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो प्रस्ताव पास किया गया था, उसको मानना होगा। तो एक संकेत दे दिए गए थे कि अगर कोई अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहा तो एक व्यक्ति 1 पद, दूसरे पद को नहीं रह सकता। और दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। कल भी बड़े नेता बता रहे थे कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद होता है वो फुल टाइम जॉब है और मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो भी फुल टाइम है, वो पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि एक बार में काम कर सकते हैं। तो ये संकेत जरूर आ रहे थे। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि अभी जो तस्वीर है वो अध्यक्ष पद के लिए आज देर शाम तक साफ हो जाएगी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये तस्वीर क्लियर होने वाली है कि क्या वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में अशोक गहलोत अपना नामांकन 26 रवि, ज्यादातर तस्वीर साफ है और कुछ और जो साफ होनी है वो अशोक गहलोत की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद करीब करीब क्लियर हो जाएगी ये तस्वीर कांग्रेस के खेमे की। और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं सीएम अशोक गहलोत का वो बयान जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस पे कोई बनता है तो वो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए 1 पोस्ट पे रहना ज्यादा उचित है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां पर आक्रोश ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की, यानी कि सीएचए का आंदोलन और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का साथ, और इसी के साथ में सैकड़ों सीएचए शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर के विधानसभा घेराव की तैयारियों में जुटे हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण तस्वीर है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर बेरोजगारों के प्रदर्शन की, जहां पर इनकी मांग है कि शिथिलता दी जाए और साथ ही साथ जो तमाम पद निकाले गए थे उनको इसी वैकेंसी में भरा जाए। इस दौरान जो कंप्यूटर सहायक हैं और उनकी तरफ से विधानसभा की तरफ कूच किया गया, लेकिन पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। और तीसरी और आखिरी तस्वीर शिक्षकों के प्रदर्शन की, जिन्होंने तबादलों से बैन हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक लंबे समय से तबादलों को लेकर के मांग कर रहे हैं, तबादले नहीं हुए तो आखिरकार विधानसभा के सामने घेराव की स्थितियां बनी। तो चलिए बात सबसे पहले कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन की। शहीद स्मारक पर धरने पर स्वास्थ्य सहायक सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी अपना समर्थन दिया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से सीएचए के बीच में पहुंचे हैं। सीएचए की संविदा कैडर में शामिल करने की मांग है और ये मांग सदन में उठाएंगे। सीएचए का मुद्दा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा और सीएचए को संबोधित भी किया है। 5 सितंबर को अजमेर रोड पर सीएचए ने धरना दिया था। पहले भी 90 दिन तक शहीद स्मारक पर धरना दे चुके हैं। 31 मार्च को सेवाएं सीएचए की समाप्त कर दी गई थी। सीएचए की संविदा कैडर में शामिल करने की मांग है। ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार उनको वापस से नौकरी पर रखें और इसी को लेकर के आज सीएचए का प्रोटेस्ट, सीएचए का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर इनके बीच में पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। चलिए अब बात करते हैं शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए सैकड़ों कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ही, जहां पर सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शहीद स्मारक पर पहुंचे अब से कुछ देर पहले और यहां से वे विधानसभा का घेराव करेंगे, इस तरह का उन्होंने ऐलान किया। सीएचए ने 5 सितंबर को अजमेर रोड पर धरना दिया था। हालांकि विधानसभा के चारों तरफ सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है। आज के प्रदर्शन को देखते हुए एक तरफ 3rd ग्रेड टीचर्स हैं, दूसरी तरफ कंप्यूटर सहायक हैं और तीसरी तरफ सीएचए हैं। इनको देखते हुए हालांकि विधानसभा के बाहर तमाम रास्तों पर पुख्ता बैरिकेडिंग है। सबसे ज्यादा आप जानते हो कि सीएचए 28,000 लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में कोरोना के दौरान राज्य की जनता की सेवा की, और ये भी आप अच्छी तरह जानते हो, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इस प्रकरण को उठाया। 90 दिन तक इन लोगों ने शांतिपूर्ण धरना दिया और उसके बाद 2 दिन बाद जयपुर में आकर सरकार का फिर ध्यान आकर्षित करवाया। और अब तो स्थिति ये थी कि सरकार किसी भी कोने में इनको परमिशन नहीं देना चाहती थी। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लोकतंत्र के तरीके से गांधी तारीखवादी तरीके। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीधा सरकार पर भी निशाना साधा और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां पर सीएचए बड़ी संख्या में मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी ग्राउंड जीरो पर सीएचए के बीच में हैं। सौरभ, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस वक्त? आपके साथ पहले दिन से था जी बिल्कुल। देखिए इस वक्त भी लगातार धरना जो है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन इस वक्त विधायक बलजीत यादव जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को संबोधित यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज इनको विधानसभा घेराव के लिए जाना था, लेकिन शहीद स्मारक पर इनको जो है वो इससे आगे बढ़ने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। बलजीत जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। बलजीत जी, आप भी यहाँ पर आके पहले भी आप समर्थन दे चुके हैं, लेकिन विधानसभा में आपकी तरफ से भी कोई बात नहीं रखी गई है। शायद आप पत्रकार बंधु हो ना, आप सारे मोदी जी से माल खाए हुए और अब या सीएम से खा रहे हो, इसलिए आप सत्य बताओगे नहीं। आप अगर राजस्थान आप बताओगे क्या? सुनो, मैं बता रहा हूँ। क्या बताएंगे आप इस प्रकार के आरोप कैसे लगा सकते हैं? आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सत्य नहीं बताते हो आप। जानते हैं कोविड स्वास्थ्य है, इनको पूछिए। वो इनसे तो मैंने आपने बात उठा दी क्या? इनसे तो मैं वही, आप लोगों को तो बात उठानी नहीं ना, आप लोगों को तो मक्खन लगाना है। राजस्थान की कल विधानसभा में आप गए थे क्या विधानसभा में? बलजीत यादव ने राजस्थान की विधानसभा में कल मांग उठाई कि 28,000 सीएचए के परिवार दर दर की ठोकर खा के घूम रहे हैं। किसी अखबार में एक लाइन आई है, किसी चैनल ने एक लाइन दिखाई है, किसी भी चैनल, और इसको आप व्यक्तिगत अपने ऊपर नहीं लीजिए। आप तो हमारी तरह ही हो। आपके जो मालिक हैं वो तय करते, आप बना के भी
तो बिल्कुल इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सीएचए की मौजूदगी है और बलजीत यादव हैं वो सीएचए को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि थोड़े नाराज जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल जब न्यूज़ 18 राजस्थान से उनसे पूछा कि आखिरकार इतने लंबे समय से आप विधायक हैं, सीएचए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कब कब आपने विधानसभा में मांग उठाई है, तो जाहिर सी बात है कि वे थोड़ा सा आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार विधानसभा में इस मांग को नहीं उठाया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस बार के इस बार जो है अब वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा में मैंने आवाज उठाई है, लेकिन मीडिया ने दिखाया नहीं है। मीडिया पर सीधे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि न्यूज़ 18 राजस्थान सामाजिक सरोकारों से लेकर के आम लोगों की आवाज को हमेशा से उठाता रहा है। सीएचए का मुद्दा सबसे ज्यादा हम लोगों ने जनता तक पहुंचाया, सीएचए की आवाज को सरकार तक पहुंचाया। शायद बलजीत यादव को यह पता नहीं है। और सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, ये लाजमी है किसी नेता का जब वो विफल होते हैं लोगों की आवाज उठाने में, आम आदमी की आवाज उठाने में, और उनसे हम सवाल करते हैं कि आखिरकार आपने इतने दिनों तक आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आप समर्थन दे रहे हैं तो सीधे तौर पर सरकार से बात क्यों नहीं हुई? क्यों 90 दिन तक सीएचए लगातार प्रदर्शन करते रहे और आप उनके बीच में कितनी बार पहुंचे? तो लाजमी है उनका आक्रोशित होना, गुस्सा होना, अपनी बात को छिपाने के लिए मीडिया पर दोषारोपण करना, यह सबसे आसान तरीका होता है। लेकिन सौरभ, हम आपसे दरअसल जानना चाहते हैं और दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि राजस्थान के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा सीएचए की आवाज किसी चैनल ने उठाई है, सीएचए की आवाज बनकर के, आम जनता की आवाज बनकर के किसी ने अगर अपनी बात को मुखरता से लोगों तक पहुंचाया है, तो वो न्यूज़ 18 राजस्थान है। और उनके दर्शक जानते हैं इस बात को कि आखिरकार सबसे ज्यादा हमने सीएचए की आवाज उठाई, ना सिर्फ सीएचए की, तमाम बेरोजगारों की, और हर उस आवाज को हमने उठाने का काम किया है जो गरीबों की, किसानों की, दलितों के, मजलूमों की। जी सौरभ। राजस्थान की विधानसभा में मीडिया रहता है। जी बिल्कुल, देखिए आरोप लगाना विधायकों का, नेताओं का, राजनीतिक पार्टियों का आरोप लगाने का काम होता है। लेकिन ये कोविड स्वास्थ्य सहायक बैठे हैं, ये चारों, इनकी तस्वीर देखिए और इनको पूछिए कि इनकी बात किसने उठाई है। ये आरोप लगाना इनकी क्या कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों की आवाज होती है। रवि, बताइए आपकी बात किसने रखी है यहाँ पर? भी न्यूज़ 18 सीएचए की आवाज 1 अप्रैल से लेकर आज तक पूरे पुरजोर से उठाई है। और 1 अप्रैल को जब हम धरने पे बैठे थे तो न्यूज़ 18 एकमात्र ऐसा चैनल था जिसने 48 घंटे से भी ज्यादा लगातार चलाया था। बलजीत जी यादव भी हमारी बात निरंतर उठा रहे हैं और हमारे धरने के ऊपर निरंतर आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि अब किस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ेंगे? अभी 6 बजे तक का जो किरोड़ी लाल जी बाबा जी आ रहे हैं, वो गए हुए हैं कहीं बात करने के लिए, तो 6 बजे बाबा आएंगे, जो बाबा का निर्देश होगा वो मानेंगे। हम विधायक जी से भी सौरभ चुली, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीएचए का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं जयपुर में ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर के बेरोजगार बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने हल्ला बोला अपनी मांगों को लेकर के, और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर विधानसभा कूच की कोशिश की। मौके से पुलिस से, बेरोजगारों से धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर, उपेंद्र यादव भी इस दौरान इनके साथ मौजूद रहे और तमाम बेरोजगारों की आवाज को उठाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं उसकी भर्ती को लेकर के लगातार अब इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि इस भर्ती में शिथिलता दी जाए और साथ ही साथ जो 10,000 से ज्यादा पद हैं उनको भरा जाए, इसी भर्ती में उन्हें खाली नहीं रखा जाए। खासतौर पर टीएसपी, ओबीसी और बाकी जो बेरोजगार हैं उनको इससे नुकसान होगा, ये कहना है कंप्यूटर अनुदेशकों का। और सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए राजधानी में अब एकजुट हुए हैं। विधानसभा घेराव की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग होने के चलते तमाम जो रास्ते हैं उन पर पुलिस बल की तैनाती है। और खासतौर पर 22 गोदाम से जो रास्ता विधानसभा की तरफ आता है उस पर भारी पुलिस बल की तैनाती आज की गई है, क्योंकि 3rd ग्रेड टीचर्स भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, सीएचए आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के जमा है राजधानी जयपुर में। तो वहीं प्रदेश भर से बड़ी तादाद में तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादले की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। राजस्थान शिक्षक संघ युवा के नेतृत्व में धरना और प्रदर्शन किया गया। राजधानी जयपुर के 22 गोदाम मैदान पर इकट्ठा होकर के शिक्षकों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से बैन हटाने की मांग की है। तृतीय श्रेणी शिक्षक लगातार लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि जब तमाम शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं तो उनके तबादलों को क्यों रोका गया है, उन्हें इस बात का न्याय चाहिए।
राजधानी जयपुर में आज 3rd ग्रेड के शिक्षक विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। शहीद स्मारक से आए शिक्षक जो हैं ये विधानसभा के नजदीक में धरना अपना दे रहे हैं। 3rd ग्रेड के ट्रांसफर की मांग को लेकर के तमाम टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि इन शिक्षकों की मांग है कि 3rd ग्रेड के जो है वो ट्रांसफर जो है वो जल्द से जल्द किए जाए, जिसको लेकर के पाबंदी फिलहाल राजस्थान के अंदर सरकार ने लागू की है। हमारे साथ में इनके संगठन के अध्यक्ष हैं आरसी जाखड़, उनसे बात करते हैं। आरसी जाखड़ जी, क्या मांगे आप लोगों की, क्यों प्रदर्शन हंगामा कर रहे हैं आप लोग? आज राजस्थान के कोने कोने से 33 श्रेणी शिक्षक पधारे हैं और उनकी एक ही मांग है कि राज्य सरकार जो पिछले 4 साल से 33 श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, तो आज भारी रोष इन शिक्षकों में व्याप्त है। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि उन्होंने 85,000 आवेदन अगर नहीं ट्रांसफर करने थे तो क्यों ट्रांसफर आवेदन भरवाए थे, और अगर आवेदन भरवाए हैं तो 33 श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण सूची जारी करें। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? ट्रांसफर होने से क्या फायदा मिला, क्या नुकसान हो रहा है अभी? ट्रांसफर होने से पिछले जो परेशान है पीड़ित शिक्षक साथी हैं, जो पिछले अपने घर से दूर हैं लगभग 8 साल 10 साल से, उनको अपने गृह जिले में पोस्टिंग मिलने से उनके परिवारजनों के साथ समय व्यतीत करने का समय मिलेगा। और जो पिछले एक साल से आवेदन कर चुके हैं वो बार बार पीड़ित परेशान हो रहे हैं कि सरकार शीघ्र तबादला सूची जारी करेगी, लेकिन सरकार इसके सकारात्मक रुख नहीं दिखा करके किसी प्रकार का अभी तक कोई रुख नहीं दिखाया है और शिक्षकों को बार बार आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है। मैं आज 6 महीने के अपने बच्चे को साथ में लेके स्कूल जाती हूँ। मेरा स्कूल रोड से 5 किलोमीटर अंदर है और मेरे इन लॉज नहीं है। रिसेंटली मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने यहाँ हस्बैंड के पास आना चाहती हूँ जयपुर। अच्छा, मेरी फैमिली पूरी सफर कर रही है सर, मेरा बड़ा बच्चा अकेला रहता है यहाँ पर। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। अलवर में नगर परिषद के ठेकेदार के खिलाफ 600 सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोला है और हड़ताल शुरू कर दी और इसकी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनके पीएफ और ईएसआई की कटौती नहीं हो रही है। लगातार जमादार का पैसा बढ़ाया गया है। ऐसे में अब सफाई कर्मी अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों का रविवार का मेहनताना काट दिया जाता है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि नगर परिषद आयुक्त को 2 महीने पहले ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने कोई समाधान नहीं किया। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों और पार्षदों पर कमीशनबाजी के भी आरोप लगाए हैं। अलवर के सफाई कर्मचारी लगातार आक्रोशित होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो हम रिश्वतवार से स्ट्राइक पे चल जाएंगे, लेकिन इन्होंने कोई वो नहीं। कल कमिश्नर साहब को मिलने, चेयरमैन साहब को अवगत करा दिया सब चीज़ से कि साहब आप भुगतान कर दो। इन्होंने बोला कल 3 महीने का करा देंगे, तो शाम तक हमने इंतजार भी देखा, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं कराया। ठेकेदार का पेमेंट जब 600 आदमियों का ठेका है तो उसके पास में, कमिश्नर के पास में जितने आदमियों की ठेके की सूची जाएगी उतने का बिल पास करेगा, और बिल पास हो रहे हैं। तो वहीं अगली खबर सिरोही के रेवदर से, जहां पर अज्ञात लोगों का बच्चा चोर समझ करके हंगामा सामने आया है और इस दौरान ग्रामीणों ने कार के शीशे तोड़कर जमकर उत्पात मचाया। घटना की सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंची और अज्ञात 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, मामले की जांच की जा रही है। रेवदर में ग्रामीण उस वक्त भड़क गए जब उन्होंने कुछ लोगों को बच्चा चोर समझ लिया और जमकर हंगामा किया। तो वहीं अजमेर के रहने वाले IITian रचित अग्रवाल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है। तंजानिया की ये उहू चोटी समुद्र तल से 19,341 फीट की ऊंचाई पर है। रचित ने 63 किलोमीटर की इस खड़ी ऊंचाई को 7 दिन में पूरा किया और तिरंगा लहराया। आपको बता दें कि किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो किसी पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। मुंबई से बीटेक करने के बाद रचित बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और शौकीन माउंटेनियर हैं। रचित की इस उपलब्धि पर उनका परिवार और शहरवासी काफी खुश हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।